तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, उसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट और उसके टाइप्स के बारे में बात की हुई है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या है वो देखते हैं पहले। कार्बोकैटायन, जब भी आपका कार्बन 3 बॉन्ड से कनेक्टेड हो और उस पर कोई ग्रुप लगे हों R1, R2 एंड R3 एंड कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन हमेशा ऐसे ही बनेगा। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप देखोगे इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, प्लेनर होगी। प्लेनर इसकी शेप होगी, ट्रिगोनल प्लेनर इसकी शेप होगी। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। क्यों है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इस कार्बोकैटायन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड पेयर्ड है। ठीक है, और जिसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो 8 से कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जब भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे तो जो अब हमें ये R1, R2 और R3 ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएं। स्टेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब ये खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमें इसमें ऐसे ग्रुप अटैच करने हैं जो क्या करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इसका मतलब मुझे ऐसे ग्रुप अटैच करने हैं जो इनको क्या कर सके, इस कार्बोकैटायन को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और अगर माइनस आई इफेक्ट वाला आपने लगा दिया, एक तो पहले ही बेचारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और माइनस आई इफेक्ट वालों की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है कैपेबिलिटी। इस वजह से वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। पहले ही बेचारे के पास कुछ नहीं है, अगर माइनस आई वाले ग्रुप लग गए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 कंपाउंड लिख रहा हूँ, CH3, CH3, CH3। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपका CH3, C, CH3, H, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे लगा हुआ है, और एक कार्बोकैटायन ये है। ठीक, अब आप देखेंगे इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लिखे हैं। मिथाइल जो ग्रुप है, जो एल्काइल ग्रुप है, वो सारे डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा। तो +3 आई इफेक्ट होगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 डोनेट करने वाले, तो +2 आई इफेक्ट, और यहाँ पे +1 आई इफेक्ट, सिर्फ एक डोनेट करने वाला मिथाइल लगा हुआ है। तो जितनी ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे प्लस आई इफेक्ट वाले, उतनी स्टेबिलिटी जल्दी अचीव करेगा कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर ये, और फिर ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी कार्बोकैटायन में अगर 3 कार्बन से वो अटैच है तो इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर कोई कार्बोकैटायन 2 कार्बन से अटैच है तो उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और इसको हम कहते हैं, अगर एक कार्बोकैटायन किसी एक कार्बन से अटैच है तो उसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जनरली जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। एक एग्जांपल हम और करते हैं जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना हुआ है इस बीच वाले कार्बन पे। एक ये कंपाउंड है जहाँ पे यहाँ पे कार्बोकैटायन बना हुआ है इस वाले कार्बन पे, और एक कंपाउंड ये है जिस पे यहाँ पे कार्बोकैटायन बना हुआ है। अब आप देखेंगे तीनों में से अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बतानी है, इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ये A है, ये B है और ये C है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इनकी डिग्री आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस कार्बन की ये 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है।
यहाँ पे ये वाला कार्बन 1 और 2 से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये आपका सिर्फ एक ही कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब हम इनकी स्टेबिलिटी बताएंगे। इस वाले कार्बोकैटायन को ये वाला कार्बन भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी और ये वाला भी, तो 3 डोनेशन वाले ग्रुप हैं। इस वाले कार्बोकैटायन को एक ये डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, 2, और इस वाले को सिर्फ, इस वाले कार्बन को सिर्फ यहाँ वाला, ये वाला कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन, आपका ए जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर बी और देन सी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो ए की होगी, देन बी की होगी, देन सी की होगी। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्बोकैटायन ऐसा है जिसमें क्या है, आपका ड्यूटेरियम लगा हुआ है, कार्बोकैटायन है, ड्यूटेरियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का। एक ऐसा कार्बोकैटायन है जिसमें ट्रिटियम लगा हुआ है जो आइसोटोप है आपका, दूसरा एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और एक में आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। और पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, तो वो जाके देख सकता है। ठीक है, अब आप देखो ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हाइड्रोजन, तो आपको पता है कि ट्रिटियम की जो डोनेटिंग पावर होती है, जो ट्रिटियम की जो डोनेटिंग पावर है वो किससे ज़्यादा होती है, ड्यूटेरियम से, और हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। तो सबसे जल्दी जो डोनेट करेगा वो कौन डोनेट करेगा, आपका ट्रिटियम डोनेट करेगा। सबसे ज़्यादा जल्दी इसका प्लस आई इफेक्ट आएगा, इसको हम मान देते हैं ए बी सी। तो सबसे जल्दी कौन स्टेबलाइज करेगा इस कार्बोकैटायन को, आपका ट्रिटियम स्टेबलाइज करेगा, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम स्टेबलाइज करेगा, एंड देन लास्ट में आपका हाइड्रोजन स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा बी देन ए देन सी। तो बी ए सी इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ट्रिटियम सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर आपका ड्यूटेरियम वाला, एंड देन फिर इसका हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, जिनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा डोनेट करने वाले होंगी, वो क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को जल्दी स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पे। ये कार्बोकैटायन और जो कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल होती हैं, सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, और रिएक्शन के बीच में बनने की वजह से ये बहुत, इनका जो स्टेबिलिटी पीरियड होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं। ठीक है, कुछ कार्बोकैटायन स्टेबल भी होते हैं, तो आगे आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पे हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोनाइन, अभी कार्बोनाइन क्या चीज़ है पहले वो देख लेते हैं। कार्बोनाइन एक इस तरीके का स्पीशीज है जिसके साथ एक लोन पेयर है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं 3 ग्रुप लगे हुए हैं, R1 R2 एंड R3। ठीक है, तीनों अलग ग्रुप हैं। अब इसमें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आप देख के बता सकते हो, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, शेप क्या आ जाएगी इसकी, आप इसकी ज्योमेट्री देखोगे तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो उसकी शेप है वो क्या है, पिरामिडल शेप है, पिरामिडल शेप है। अब आप देखोगे ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, क्योंकि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और आप अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने जितनी भी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। अब वो कम कैसे होगा, ऐसे ग्रुप इन पे हम जोड़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी को कौन से ग्रुप बढ़ाएंगे, ऐसे ग्रुप बढ़ाएंगे जो क्या हो, इससे इलेक्ट्रॉन खींच सके। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ठीक है, और एक तो पहले से ही बेचारा नेगेटिव चार्ज है, अगर आपने इस पे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया कोई,
तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, हमें एक ऑर्डर फॉलो करना है। ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग कैसे ऑर्डर फॉलो करना है। ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा IIT JEE के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मिथाइल लगे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसके बाद आपका NH3 नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये NH3 इसका इससे कम होता है मिथाइल वाले से। ठीक है, फिर आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, नाइट्रो ग्रुप भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, फिर आपका साइनाइड या जिसको आप नाइट्राइल ग्रुप कहते हो वो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएंगे, हेलोजेंस आ जाएंगे। हेलोजेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन। ठीक, तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, ये और एक दो और लिख लेते हैं, जैसे AR आपका अराइल ग्रुप है। अराइल मतलब बेंजीन लगी हुई है और उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है। ठीक है, फिर आपका COOR ग्रुप आ जाता है, फिर आपका OR ग्रुप आ जाता है, एंड देन फिर आपका फिनॉल ग्रुप आ जाता है, एंड लास्ट में आपका आता है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस ऑर्डर से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे इसके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल इसके। फॉर एग्जाम्पल एक 3 कार्बन की चेन है। मैं दो एग्जाम्पल के साथ इसको बता रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन आयन बना हुआ है इस कार्बन पे, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है तीसरे कार्बन पे, और इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब मुझे आप देख के बता सकते हो, फ्लोरीन और नाइट्रो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो क्या करेंगे, इस कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। और आप एक चीज़ और देखोगे कि दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं। ये भी 1-2 पोजीशन पे लगा हुआ है इस कार्बन आयन से, ये भी 1-2। इसका मतलब डिस्टेंस भी सेम है। और आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे आप इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। लेकिन क्योंकि अब दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, अगर सेम डिस्टेंस पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्ट्रेंथ देखेंगे। स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप आप देखोगे, फ्लोरीन की ज़्यादा है या नाइट्रो की ज़्यादा है, नाइट्रो की ज़्यादा है, फ्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, तो आज सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, ये वाला ग्रुप करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, फ्लोरीन को सेकंड नंबर पे ले आते हैं। ठीक है, और नाइट्रो को उस सेम नंबर पे रहने देते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे फ्लोरीन क्या हो गया, पहले इधर था सेकंड नंबर पे, अब इस वाले कार्बन पे आ गया। तो फ्लोरीन को मैं थोड़ा सा पास ले आया हूँ कार्बन आयन के, और नाइट्रो जो ग्रुप है वो वहीं पे है। तो इस केस में अगर डिस्टेंस कम है ग्रुप का, ठीक है, तो जो डिस्टेंस अगर कम है तो स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस, ठीक है, अगर डिस्टेंस लेस है तो आपकी स्ट्रेंथ मैटर नहीं करेगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ मैटर नहीं करेगी, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन पास है, वो जल्दी से उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और चेंज करते हैं इसके अंदर, एक एग्जांपल और चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने कार्बन आयन ऐसा लिया, ठीक है, जिसमें क्या है, 2 फ्लोरीन अटैच है, ठीक है, और नाइट्रोजन एक ही, यहाँ पे 2 फ्लोरीन अटैच है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एक ही। ठीक है, अब भले ही नाइट्रोजन की क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन नंबर फ्लोरीन का ज़्यादा है। यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं विड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही नाइट्रो
ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केस में भी इस वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि जो नंबर है वो क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके IIT JEE और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। चलिए अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं और फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें क्या है, आपका फ्लोरीन ग्रुप अटैच है इस तरीके से, ये आपका यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, एक फ्लोरीन यहाँ पे लगा दिया इसमें कार्बन आयन में, और एक फ्लोरीन क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हम कार्बन आयन को ऐसे सर्कल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब आप देखोगे सबसे जल्दी कौन स्टेबलाइज करेगा, इस कार्बन आयन के साथ फ्लोरीन सबसे पास में क्लोजेस्ट है, और यहाँ पे आप देखोगे इस कार्बन आयन के बिल्कुल अपोजिट वाले कार्बन पे क्या है, फ्लोरीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो सबसे जल्दी कौन सा कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा, ये वाला, देन ये वाला, देन ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था ये, ठीक है। तो जितना आपका फ्लोरीन पास होगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक कंपाउंड है जिसमें क्या है, कार्बन आयन बना हुआ है, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक कार्बन आयन बना हुआ है जिसमें 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, एक कार्बन आयन बना हुआ है जिसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो आप बताओ सबसे जल्दी कौन सा स्टेबलाइज हो जाएगा, ऑब्वियसली जिसमें 3 क्लोरीन लगे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इन सब से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 विड्रॉइंग ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का एग्जाम्पल था, ठीक है। तो लास्ट जो स्टेबिलिटी है वो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल आपके क्या होते हैं, बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह ही स्टेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। एक बार स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, इसका एप्लीकेशन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ में भी है, जो आने वाली वीडियोस में है वो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन एक बार हो जाए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स में आप देखो, फ्री रेडिकल क्या है, एक बिल्कुल कार्बोकैटायन की तरह ही इसकी शेप होती है, बस बीच में एक खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम R1 R2 एंड R3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो शेप है बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रिगोनल प्लेनर, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों ट्रिगोनल प्लेनर है, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसका मतलब फिर वही बात जो कार्बोकैटायन में हमने की थी। तो प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। बिल्कुल सेम जैसे कार्बोकैटायन में होता था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एग्जांपल के साथ इसको कर लेते हैं। हाँ, और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्लो हूँ तो वो 1.25x पे या 1.5x पे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 फ्री रेडिकल, एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, CH3 ये सेकेंड डिग्री रेडिकल है और ये प्राइमरी रेडिकल है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल भी लिख लेते हैं साथ साथ, ठीक है। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो फ्री रेडिकल क्या हो गया, ये यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप है, जल्दी से इसको स्टेबलाइज करेंगे।
यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप है, 2+2 आई इफेक्ट, यहाँ पे सिर्फ एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ABC। और ये क्या है, आप देखोगे ये टर्शरी फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। इधर भी आप देखोगे ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये क्या है 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये डोनेटिंग है, ये डोनेटिंग है, ये डोनेटिंग है, +3 आई इफेक्ट। यहाँ पे कौन डोनेटिंग है, एक ये वाला डोनेटिंग है एंड ये वाला डोनेटिंग है। और यहाँ पे कौन डोनेटिंग है, ये वाला कार्बन इसको डोनेट करेगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे वहाँ पे स्टेबिलिटी भी जल्दी इसको क्या कर देगी, उस स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये। आई होप आपको इस लेक्चर में थोड़ी स्टेबिलिटी के बारे में पता चला हो। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू एंड बाय बाय।